नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए ज्योग्राफी इलेक्टिव पेपर को देखने वाले हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चंस होंगे इसमें और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग देखिएगा, मैं सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूँगा और फिर समझाऊँगा कि कहाँ से किस चीज़ पर ज़्यादा पढ़ना भी है। सब्जेक्टिव के लिए भी बताऊँगा, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊँगा। आप लोग बताइएगा मुझे कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ज्योग्राफी के बारे में। जो आप 12th का एग्जामिनेशन दीजिएगा उसमें जो ज्योग्राफी होता है वो मानव भूगोल से ज़्यादा संबंधित होता है, तो उस चीज़ को आप लोग समझिए। तो एक पतला सा बुक है ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी का, उसको अगर आप लोग सही से पढ़े हैं तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से हैं। ओके, मैक्सिमम आप लोग बना लीजिएगा। तो जहाँ तक हो सकेगा आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर बाद में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डोबर पतन क्या है? इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए। इसी को क्या लिखा है, डोबर पोर्ट इज। ठीक है, पोर्ट हम लोग किसे कहते हैं या पतन हम लोग किसे कहते हैं? पोर्ट मतलब होता है जो समुद्र मार्ग के ऊपर, मतलब समुद्र मार्ग के लिए जो बंदरगाह बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। ओके, बात यहाँ तक समझ में आई। अब ऑप्शन क्या है? पैतन, तैल पतन। डोबर मतलब नाम है ये, और ये पतन का किस चीज़ से संबंधित है? पैकेट पतन से, तेल पतन से, इसके बाद है सावरी पतन, सवारी पतन से और नौसेना पतन से। देखिए ये डोबर पतन जो है ये इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। बहुत सारे पतन हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू पतन, मंगलोर पतन, ये सब पढ़े होंगे, पश्चिम बंगाल पतन। तो इसी तरीके से ये जो डोबर पतन है ये इंग्लैंड में है। और कहाँ, किस चीज़ से संबंधित है? नौसेना से संबंधित है या नौकायान से संबंधित है। निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? मक्का को हम लोग जानते हैं, मुसलमानों का ये बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक नगर है। वाराणसी में गंगा माता की आरती होती है और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ये। जगन्नाथपुरी में भगवान शिव की आराधना होती है। मुंबई में कोई भी धार्मिक नगर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। देखिए भारत का जितना पॉपुलेशन है उसका 80% पॉपुलेशन किस चीज़ को मानता है? हिंदू को हो, मतलब हिंदू धर्म है। और बाकी जितने भी हैं उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह सब आ जाते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मैं हिस्ट्री वाले में भी ये क्वेश्चन बताया था कि द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन, कब लिया गया था? 1872 में हुआ था भारत की पहली जनगणना। याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री में भी, पॉलिटिकल में भी और इसमें भी। निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है ना। और उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। लेकिन घनत्व पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 1100 कुछ व्यक्ति बिहार में रहते हैं प्रति किलोमीटर। ओके, निम्न नगरों में नवीन पुष्प किसको कहा जाता है? नवीन पुष्प अदिस अबीसा को, अबाबा को कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अदिस अबाबा का नवीन पुष्प नगर कहते हैं हम लोग। और इसकी स्थापना शायद 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। इसके बाद है पैट्रिक गिडीज का संबंध है। देखिए हर जगह हर चीज़ नाम होते हैं, लेकिन जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मानव भूगोल में तो इसका साफ साफ अर्थ गाँवों से है, पढ़े होंगे। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? स्त्री प्रवास, इसको इंग्लिश में पढ़िए, देखिए क्या समझ में आता है। क्या लिखा है? द मेन कॉज ऑफ फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया, मतलब फीमेल क्यों एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है? तो भारत में जो सबसे बड़ा रीज़न है भाई, विवाह। विवाह हो जाने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है, यानी माँ के पास नहीं रहती है। तो प्रवास की सबसे बड़ी रीज़न यही है। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर अधिक है? साक्षरता मतलब क्या? नीचे में इंग्लिश में पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इन द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ये सभी में सबसे आगे होना हम लोग क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अभी भारत में आगे है वो है केरला। कौन है? केरला, यानी केरल। निम्न में से कौन छावनी नगर है? देखिए छावनी तो कहीं पर भी बनाए जाते हैं, कंटोनमेंट जोन कहते हैं इसे हम लोग।
कैंटोनमेंट, हाँ। अगला है, निम्न में से कौन छावनी नगर है? झरिया, जमशेदपुर, बम्बई, अम्बाला। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को समझाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैंटोनमेंट जोन। देखिए ये टाउन, ये तो हर जगह कैंटोनमेंट बनाया जा सकता है, बट जहाँ तक हमें मालूम है शायद इसमें झरिया होगा। आप लोग लेकिन इसको रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। जिसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मैं, क्योंकि छावनी नगर कहीं पर भी है, बहुत राज्यों में है और कहीं पर भी है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? मतलब कहाँ पर शिक्षा दी जाती है, कौन से नगर में? ऑप्शन है अलीगढ़, पिलानी, रुड़की, इनमें से सभी। देखिए अलीगढ़ में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, रुड़की में IIT रुड़की है, और पिलानी भी एक जगह है जहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। तो इनमें से सभी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ें। लिबेरिका संबंधित है कॉफ़ी से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में, मतलब सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कहवा उत्पादन राज्य है। कहवा, ये दिस टाइप ऑफ कॉफ़ी, एक तरह से ये कॉफ़ी प्रोडक्शन है, सॉरी इसी को हम लोग कॉफ़ी कहते हैं। ये भी असम में है। चाय और कॉफ़ी दोनों कहाँ पे है? असम में है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये भी क्या होगा? असम होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन तथा बोरो संबंधित है। अमन एंड बोरो आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट है? चावल से, गेहूं से, कॉफ़ी से, जूट से। देखिए अमन तथा बोरो पश्चिम बंगाल से है, और पश्चिम बंगाल में मानसून के हिसाब से फसलें उगाई जाती हैं, तो इसे चावल का नाम दिया गया है। ओके, अब है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? व्हेन वाज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था ये, जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, इसे डिटेल में पढ़ा जाता है। निम्न में से कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? मैग्नीज के मामले में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, काकरापारा किस राज्य में स्थित है? तापी नदी के किनारे पर बनाया गया है, और ये ऊर्जा उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये तापी नदी कहाँ पर है? मैं बताया था, ये गुजरात में है। तो ये कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। नरौरा प्रसिद्ध है, नाम सुने होंगे, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, यानी नरौरा इज फेमस टू न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? नरौरा में है। इनमें से कौन थोरियम उत्पादन राज्य है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी भूमिका किसकी है? झारखंड की। किसकी है? झारखंड की। मुंबई हाई क्या है? याद होगा, पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है। मुंबई हाई तेल से रिलेटेड है ना। मणिकरण प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा से। मणिकरण प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा से, ठीक है, याद रखिएगा। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। देखिए बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, मुस्लिम सूफी संत एक आए थे बाबा बुदन पहाड़ियाँ पर, वो अरब से आए थे, और वो कॉफ़ी के बीज लाए थे। तो 7 कॉफ़ी के बीज लाए थे बाबा बुदन पहाड़ियाँ पर सूफी संत जी ने। और यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए फेमस है, तो कॉफ़ी के लिए भी फेमस है, और एक लौह अयस्क के लिए भी फेमस है। तो क्या याद रखिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। अगर ऑप्शन मिले तो आप लोग ये भी दे दीजिएगा कॉफ़ी के लिए। निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? देखिए पहले जब बिहार में बहुत सारी चीनी मिलें थी शुरुआती समय में, तो बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे नंबर पे आते थे बिहार। वर्तमान में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और दूसरे या तीसरे नंबर पे बिहार है। तो इस तरीके से बिहार में बहुत कम इलाकों में अब गन्ना किया जाता है, क्योंकि अब मिलों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसको लेकर कम किया जाता है। पर उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है, और चीनी उत्पादन में भी सबसे पहले है। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? देखिए इस्पात संयंत्र पूछ रहा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टील प्लांट्स? स्टील कहाँ पर सबसे ज़्यादा बनता है? इन कर्नाटका में। तो भद्रावती नदी के किनारे पर ये पावर प्लांट लगाया गया है। बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? मतलब किस राज्य में है? बड़ोदरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मतलब ये हुआ कि बड़ोदरा ऐसे गुजरात में है। बड़ोदरा बैंक आप लोगों ने सुना है, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये वहीं से शुरुआत किया गया था वाणिज्य बैंक के लिए। ओके, ये गुजरात में है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, ब्रंडट लैंड रिपोर्ट संबंधित है
सतत विकास से। आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रंडट लैंड रिपोर्ट के बारे में। बहुत ही देखो, ज्योग्राफी में सिंपल तुम लोग अगर रिवीजन किए हो, अच्छे से पढ़े हो पतला वाला बुक या नोट्स वगैरह जो भी है, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन सारी समझ में आ रही होगी और बना भी रहे होंगे। हरिके बांध किस राज्य में है? जो भी सारे क्वेश्चन हैं जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखो, उनको रिवाइज करो और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर करो, ये सब काम करो। ओके, क्या पूछा है? हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? हरिके बांध को संगम के किनारे पे बनाया गया है, ठीक है, और ये स्थित है राजस्थान में। ओके, पंजाब राजस्थान में ये सूखा की पूर्ति करता है, जल आपूर्ति करता है। ओके, भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? भारत में जब पहली बार रेल चली थी तो मुंबई और थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया गया था, तो याद रखिएगा। भारत में वायु परिवहन कब शुरुआत किया गया? 1911 में। कई जगह पे आपको 12 भी दिखेंगे, पर अगर 11 ऑप्शन हो तो 11 दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब जैसे ये इंडिया है ना, तो यहाँ से लेकर के ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, श्रीनगर से होते हुए और ये कन्याकुमारी से होते हुए, ये जो गलियारा है ये आपस में जोड़ती है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो याद रखिएगा, यानी भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक पूरा बीचों बीच होके गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, हजीरा किस राज्य में है? हजीरा तापी गुजरात के सूरत जो जिला है उसमें है हजीरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गुजरात का पतन है? देखिए आप लोग पतन याद कर लीजिएगा, पोर्ट कहाँ कहाँ पर है। आपके किताब में दूसरा या तीसरे चैप्टर में पतन के बारे में दिया है, जिसमें मंगलोर पतन, कर्नाटका पतन, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पतन, पश्चिम बंगाल पतन और भी सारे पतन, सभी को डिटेल में पढ़िएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि गुजरात का पतन कहाँ पे है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आपके ऊपर टास्क है। देखिए एक और आ गया, मंगलोर पतन स्थित है, इसका मैं बता देता हूँ, ये कर्नाटक में है, ठीक है, पढ़ के आइएगा। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार, मतलब विदेशी मतलब क्या? दूसरे देशों से व्यापार का वहन होता है। हम लोग जो करते हैं वो किस मार्ग से करते हैं? सड़क मार्ग से करते हैं, वायु मार्ग से करते हैं, इसके बाद है समुद्री मार्ग से करते हैं, पाइपलाइन से करते हैं। सड़क मार्ग से नहीं, समुद्री मार्ग ज़्यादा है। वायु मार्ग से नहीं करते हैं, फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है वायु मार्ग में। और समुद्री मार्ग से करते हैं क्योंकि ये आसान है, डायरेक्ट एयरपोर्ट पोर्ट पर उतार लेंगे। ओके, शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? शहर में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है कि वहाँ पे जो है धुआं हो जाता है, तो वायु प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। क्या लिखा है नीचे में देखो, स्मॉग इज एसोसिएटेड विद विच पॉपुलेशन? स्मॉग शहरी कोहरा, देखते हैं दिन में भी कोहरा जैसे दिखाई देता है, जैसे अभी गांव में दिखाई देता होगा वैसे उस समय शहर में दिखाई देता है हर समय। अगला है हीराकुड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हम एक वीडियो बनाए हैं परियोजना और संबंधित नदी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। हीराकुंड परियोजना को महानदी के ऊपर बनाया गया है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सूखा प्रवण राज्य है? देखो बाबू, ये तो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें तो हमको डॉट में फंसा दिया कि सूखा प्रवण, और ऑप्शन एक को तो ठीक नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में कुछ न कुछ मात्रों में सूखा प्रवण रहता ही है। तो हमें लगता है इसका जो सही उत्तर है शायद गुजरात होगा। मक्का की पेटी कहा जाता है या कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। देखिए मक्का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अमेरिका। विश्व का 35% मक्का कौन उपजाता है? अमेरिका उपजाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? हम लोग ये पढ़े हैं, निश्चयवाद, संभववाद, ये हम बताए थे हम अपने से भी। और ये जो निश्चयवाद का दूसरा नाम है इसे हम लोग नव निश्चयवाद भी कहते हैं। रुको फिर जाओ, मतलब फिर से हमने निश्चय कर लिया, रुकना है फिर जाना है। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? देखिए सामाजिक भूगोल मतलब क्या? सामाजिक भूगोल मतलब क्या? समाज शास्त्र। बात समझ में आ रहा है? सोशियोलॉजी। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा क्या है कि यहाँ पे उसकी शाखा नहीं है, उपशाखा नहीं है। लिंग भूगोल है क्योंकि समाजशास्त्र में ये पढ़ाया जाता है। व्यावहारिक भूगोल है, संसाधन भूगोल है, चिकित्सा भूगोल नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चिकित्सा भूगोल। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है?
जन्म है, बिल्कुल है। मृत्यु है, बिल्कुल है। जन्म होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु होगी जनसंख्या घटेगी, प्रवास होगी तो जनसंख्या एक जगह से दूसरे जगह जाएगी। तो ये सभी क्या है, आपस में जनसंख्या के घटक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या तो अभी चाइना की है, लेकिन आने वाले कुछ समय में भारत की हो जाएगी, क्योंकि भारत में इतनी स्पीड पॉपुलेशन बढ़ रही है कि अब ये दुनिया में नंबर 1 पर आने वाली है। भारत भले कुछ ना किया हो, लेकिन एक काम जरूर किया है, उन्होंने जनसंख्या बहुत अच्छे से बढ़ाया है, ताकि किसी न किसी एक चीज़ में एक नंबर पे हम आ जाए। तो आखिरकार इंडिया अभी नहीं है, अभी दूसरे नंबर पे है, और चाइना अभी पहले नंबर पे है। इनमें विकास का संबंध किससे है? अगर धनात्मक परिवर्तन होता है तो इसे हम लोग विकास नहीं कहते हैं, इसे हम लोग लाभ कहते हैं। ऋणात्मक परिवर्तन होता है तो इसे हम लोग हानि कहते हैं, और गुणात्मक परिवर्तन होता है तो अब हम लोग उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्या कहेंगे? गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। प्रथम मानव विकास, देखिए थोड़ा सा कहाँ चला गया। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? 2 लोग थे अपने भारत में, एगो अमर्त्य सेन और एगो नाम था उल हक करके, पाकिस्तान के। दोनों अर्थशास्त्री थे, दोनों का बहुत ही अच्छा दोस्ती था, और दोनों ने मिलकर मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी UNDP से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से इसको पब्लिश किया गया सन 1990 ईस्वी में। ठीक है। दोनों का नाम याद रखिएगा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, भारत के इकोनॉमिस्ट हैं वो, जो 1990 में सबसे पहला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको लाया था। निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र में 3 क्रियाकलाप है। प्रथम क्षेत्र में आता है कृषि, याद है किसी को? दूसरे क्षेत्र में आता है व्यापार वाणिज्य, और तीसरे क्षेत्र में आता है सेवाएं, है ना? आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो पूछा है तृतीय क्षेत्र से खाद्य प्रसंस्करण नहीं होगा, खनन नहीं होगा, कुटीर उद्योग नहीं होगा, सेवाएं इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप को हम लोग उपदेश कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। एक तो निर्णय कर सकते हैं, विशेषज्ञ हो सकता है, परामर्श दे सकते हैं। इनमें से सभी क्रियाकलाप पंचम में आते हैं। कोई रिसर्च है, कोई खोज है, ये सब सारा इसी में आ जाता है। कोल खोज उदाहरण है सामूहिक कृषि का। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। कोल खोज सामूहिक कृषि की जाती थी रसिया में, उस समय जो सोवियत संघ था उसमें। वेल्ड कहाँ है? वेल्ड जो है घास वाली मैदान को कहते हैं। इसे हम लोग चांद बिंदु के ऐसे करके भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड। ठीक है, तो इसे हम लोग घास वाली मैदान को कहते हैं। चीज़ों को समझिए। इसे ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। अब आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल। मिलते हैं फिर से इसी के नेक्स्ट सेशन में, और ज्योग्राफी के ऊपर बात करेंगे। हमें लगता है कि अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। बोलिएगा उन्हें कि वो अपने दोस्तों में शेयर करें, आप अपने दोस्तों में, उसे बोलिएगा कि आप अपने दोस्तों में करें। ठीक है, और इसे फैलाइएगा ज़रूर। थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।